राम राम स्टूडेंट। ये आईएसआई के 2014 के सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स पावर 4 ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल है, हैज एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सेस, मतलब कम से कम 3 इसके एक्सेस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब इसके पास कम से कम 3 रियल रूट्स हैं। प्रूव दैट आइदर देयर आर एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आर 3 पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ दोज 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज ए लोकल मिनिमम और मैक्सिमम। ये हमको शो करना है। तो बेसिकली y एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके बाद 4 कैसे रूट हैं? 4 रूट है, 3 रूट कम से कम इसके पास कैसे हैं? रियल रूट्स हैं। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ओके, ये रूट्स हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? रियल है। अगर इसके पास एक कॉम्प्लेक्स रूट होता, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, कंजुगेट पेयर में होते हैं। और इसके पास मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? क्योंकि 4 डिग्री की पॉलिनोमियल मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं 4। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स पॉसिबल नहीं है। ओके, सिंस complex roots occurs in conjugate pairs. Okay, this implies there does not exist any complex roots. Okay, implies that all roots are real. Okay, तो या तो यहाँ पे रूट्स कैसे हो जाएंगे? तीनों 3 रूट्स जो है यहाँ पे, 3 तो डिफरेंट है। ठीक है, या तो यहाँ पे रूट्स कैसे हो सकते हैं? चारों डिफरेंट होंगे। ईच अल्फा आई डिफरेंट है। ठीक है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है? इनमें से 2 रूट इक्वल हो जाएंगे। मान लो इसका नाम देते हैं बीटा। ओके, अल्फा 3 नॉट इक्वल टू अल्फा 4 नॉट इक्वल टू बीटा। ओके, ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह होगा। 4 रूट्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट, y कहाँ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। और लिमिट x गोज टू माइनस इनफाइनाइट, y कहाँ जाएगा? ये भी प्लस इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस इनफाइनाइट दोनों तरफ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में क्या होगा? एक रिपीटेड रूट है, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे ये अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू बीटा है, और ये क्या है? अल्फा 3, ये मान लो अल्फा 4। तो ये सिचुएशन होगी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से एक पता चल गया, एक तो पार्ट हमने कर दिया कि इसके पास चारों रूट्स कैसे होंगे, या तो डिफरेंट होंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि रूट्स कंजुगेट रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होते हैं? कंजुगेट पेयर में होते हैं। ठीक है, अब ये वाले केस में हमको दिखाना है कि इसके पास लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली इस वाले केस में अगर बात करें, तो जो एफ एक्स बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 एक्स माइनस अल्फा 4। ओके,
और यहाँ पे दोनों रूट्स कैसे हो गए, यहाँ पे दोनों रूट्स ये इक्वल टू बीटा हो गए, तो यहाँ से जो एफ एक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा वन की जगह बीटा, एक्स माइनस अल्फा टू उसकी जगह बीटा, एक्स माइनस अल्फा थ्री और एक्स माइनस अल्फा फोर। ओके, तो बेसिकली क्या आ गया, एक्स माइनस अल बीटा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा थ्री, एक्स माइनस अल्फा फोर। ठीक है, अब इसको हमको मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिखाना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखेंगे। ठीक है, तो आइडिया क्या है, रिमार्क, यहाँ पे मैं आइडिया यूज करूंगा कैलकुलस का। ठीक है, कि एफ एक्स है कोई फंक्शन, उसका डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से अगर इक्वल टू जीरो हम रखें इसको, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको मिलेंगी, मान लो R1 R2 ऑन सो ऑन। तो ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन्हीं पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कर करता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। ओके, और डबल डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसके पास एफ के पास क्या होगा, एक्सट्रीमा होगा, या तो लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा। एफ एक्स हैव एक्सट्रीमा। ओके, क्लियर, मतलब मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है। ठीक है, क्लियर, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, डबल डेरिवेटिव ये पॉजिटिव होता है तो मिनिमा मिलता है। ओके, और डेरिवेटिव अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है यहाँ पे, बात कर रहा है केवल एक्सट्रीमा की, ये तो लोकल मैक्सिमा ये तो लोकल मिनिमा, केवल हम डबल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो शो कर दें और एफ डैश इक्वल टू जीरो किसी एक्स के लिए ये हम शो कर दें। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे एफ डैश। ओके, एफ डैश निकालना है, तो एफ डैश एक्स, पहले क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। ओके, ये आई एक्स है और सेकेंड सेकेंड एक्स है, इस टाइप के। ठीक है, दो फंक्शन है, तो क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस बीटा। ओके, और एक्स माइनस बीटा का एक्स करेंगे वन आ जाएगा, बीटा का करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, प्लस फर्स्ट एज इट इज। ओके, सेकंड का डेरिवेटिव, तो फिर अगेन फर्स्ट इंटू सेकंड इसमें लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे वन आ जाएगा, तो बचेगा एक्स माइनस अल्फा फोर प्लस, इसको एज इट इज छोड़ दो, सेकंड करेंगे तो इसका वन आ जाएगा, तो एक्स माइनस अल्फा थ्री। ओके, ये आ जाएगा। ओके, अब ये एफ डैश किस पे जीरो हो रहा है, तो वो यहाँ पे बीटा यहाँ पे भी है और बीटा यहाँ पे भी है, तो एफ डैश बीटा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बीटा क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो बीटा पे क्या हो जाएगा, मतलब x1 या फिर x2 पे हमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा जब डबल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ डैश डबल डेरिवेटिव, फिर अगेन फर्स्ट सेकंड लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ये तो वन हो जाएगा, और एक्स माइनस अल्फा थ्री, एक्स माइनस अल्फा फोर प्लस, फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ दो, इसको कर दो फर्स्ट सेकंड, तो ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा फोर प्लस एक्स माइनस अल्फा थ्री। ठीक है, तो इसका हो गया ये पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अब इसकी बात कर लेते हैं, फिर अगेन फर्स्ट सेकंड। ओके,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - बीटा, फिर अगेन करेंगे x - बीटा का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x - अल्फा 4 अल्फा 3 प्लस x - बीटा का स्क्वायर, फिर इसका करेंगे क्या आ जाएगा, इसका 1, ठीक है, इसका 0, इसका 1, ठीक है, तो आ जाएगा ये, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ये कब 0 हो रहा है, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे अल्फा 3 कोई कॉमन पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अल्फा 3 अल्फा 4 है, यहाँ पे बीटा है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली 2x - अल्फा 3 अल्फा 4 है, ये है, ठीक है, ओके। और इसकी बात करें यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अगेन अल्फा 3 अल्फा 4 है, यहाँ पे बीटा है, तो ये बीटा पे 0 है, ये बीटा पे 0 है, ये बीटा 0 आ रहा, ये बीटा पे 0 नहीं हो रहा है, ठीक। अल्फा 3 पे बात करें तो अल्फा 3 पे ये 0 हो रहा है, अल्फा 3 पे ये 0 नहीं हो रहा है, अल्फा 3 पे ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर। और अल्फा 3 पे ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। अल्फा 4 पे ये 0 हो रहा है, लेकिन अल्फा 4 पे ये दो, ये और ये 0 नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एफ डबल डेरिवेटिव x नॉट इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू बीटा अल्फा 3 एंड अल्फा 4, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा पर डबल सिंगल डेरिवेटिव 0 है और बीटा पर डबल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, ओके। implies that f डबल डेरिवेटिव बीटा नॉट इक्वल टू 0, ओके। implies that क्या हुआ कि बीटा पे हमको क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा, ओके। दिस implies that fx has local maxima or local minima at x is equal to बीटा, बीटा मतलब अल्फा 1 या फिर अल्फा 2, ओके। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, बेसिकली अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, क्लियर, थैंक यू।